जय श्री श्याम। खाटू बाबा के भक्तों, आज मैं आपको खाटू श्याम बाबा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। खाटू श्याम मंदिर सीकर राजस्थान में स्थित है। खाटू श्याम का इतिहास बहुत प्राचीन है। आज से लगभग 1000 वर्ष पूर्व इस मंदिर का निर्माण सीकर मुख्यालय से 43 किलोमीटर दूर खाटू नामक गांव में बाबा खाटू श्याम का प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण और बर्बरीक की पूजा होती है। खाटू श्याम में बर्बरीक का सिर है। इसे बर्बरीक ने भगवान श्री कृष्ण के कहने पर दान कर दिया था। कलयुग में खाटू श्याम को श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। खाटू श्याम को हारे का सहारा कहा जाता है। जिसकी मनोकामना कहीं पूरी नहीं होती, उसको श्याम बाबा पूरी करते हैं। इस वीडियो में हम आपको खाटू श्याम का इतिहास, कहानी तथा खाटू श्याम मंदिर कहाँ स्थित है, इसकी पूरी जानकारी देंगे। खाटू श्याम का इतिहास महाभारत काल से है। यह पांडुपुत्र भीम के पौत्र मतलब पोते थे, जिसे खुश होकर भगवान श्री कृष्ण ने इनको कलयुग में अपने नाम से पूजनीय होने का आशीर्वाद दिया था। खाटू श्याम जी का नाम बचपन में बर्बरीक था। भगवान श्री कृष्ण ने इनको अपने घुंघराले बाल होने के कारण ही श्याम नाम दिया था। खाटू श्याम जी को श्याम बाबा, दीनों का नाथ, कलयुग का अवतार, शीश का दानी, खाटू वाला श्याम, हारे का सहारा, लख दातार, नीले घोड़े का सवार, खाटू नरेश आदि नाम से जाना जाता है। खाटू श्याम की कहानी मध्यकालीन महाभारत से शुरू होती है। महाबली भीम के पुत्र का नाम घटोत्कच। घटोत्कच का विवाह दैत्य राजा की पुत्री, जिसे मोरवी के नाम से भी जाना जाता है, के साथ हुआ था। मोरवी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम बर्बरीक था। बचपन से ही बर्बरीक ने अपनी माता मोरवी और भगवान श्री कृष्ण से युद्ध कला सीखी। बर्बरीक ने भगवान शिव की तपस्या की। शिवजी ने प्रसन्न होकर उन्हें 3 बाण दिए। यह 3 बाण उन्हें तीनों लोकों में विजय दिला सकते थे। यह वरदान पाकर बर्बरीक बहुत खुश हुए। बर्बरीक अपनी वीरता और शक्ति के लिए जाने जाते हैं। महाभारत काल में जब कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध शुरू होने वाला था, तब बर्बरीक अपनी माता के पास गए और युद्ध देखने की स्वीकृति मांगी। इस पर उनकी माता ने उनसे पूछा, तुम किसकी तरफ से युद्ध लड़ोगे? इस पर बर्बरीक ने जवाब दिया, जो हारेगा मैं उसकी तरफ से युद्ध लड़ूंगा। माता से आज्ञा मिलने के बाद
बर्बरीक युद्ध देखने के लिए निकल पड़े। भगवान श्री कृष्ण यह सब देख रहे थे। श्री कृष्ण जानते थे कि अगर बर्बरीक को नहीं रोका गया तो युद्ध का परिणाम पलट देगा। रास्ते में जाते हुए बर्बरीक को श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का रूप धारण करके रोका और पूछा, हे बालक, तुम अकेले यह 3 बाण लेकर कहाँ जा रहे हो? तब बर्बरीक ने जवाब दिया, मैं महाभारत का युद्ध देखने जा रहा हूँ। इस युद्ध में जो हारेगा मैं उसका साथ दूंगा। उपहास करके श्री कृष्ण ने कहा, सिर्फ 3 बाण लेकर युद्ध करने जा रहे हो? इससे तो 3 सैनिक भी नहीं मरेंगे। यह सुनकर बर्बरीक बोल पड़े, हे ब्राह्मण, यह कोई साधारण बाण नहीं, यह बाण मेरे आराध्य महाप्रभु शिव जी ने मुझे दिए हैं। 3 बाण तो क्या, सिर्फ एक बाण पूरे युद्ध को खत्म कर देगा। भगवान श्री कृष्ण यह बात पहले से जानते थे। भगवान श्री कृष्ण ने उनको रोकने के लिए उनकी परीक्षा ली। श्री कृष्ण ने कहा, हे बालक, इस पीपल के पेड़ के पत्तों को भेद कर दिखाओ। तभी बर्बरीक ने एक बाण निकाला और अपने आराध्य का ध्यान करते हुए बाण छोड़ दिया। जब बाण पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को भेदता हुआ निकल गया, तब बर्बरीक ने ब्राह्मण से पूछा, आप कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो? इस पर उस ब्राह्मण ने कहा, मुझे दान चाहिए, क्या तुम दे सकते हो? बर्बरीक ने कहा, मांगो, आपको क्या चाहिए? तब ब्राह्मण ने उनका शीश दान में मांग लिया। तब बर्बरीक ने समझ लिया कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। बर्बरीक ने ब्राह्मण को उनके वास्तविक रूप में आने को कहा। तब भगवान श्री कृष्ण अपने असली रूप में बर्बरीक को दर्शन दिए। अपने गुरु को सामने पाकर बर्बरीक धन्य हो गया। बोला, आपके लिए एक शीश तो क्या, 100 शीश दान कर दूं प्रभु। अगले दिन स्नान करके बर्बरीक ने अपने शीश को दान कर दिया। बर्बरीक की दानवीरता से खुश होकर भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? इस पर बर्बरीक ने युद्ध को देखने की इच्छा जाहिर की। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक के शीश को एक ऊंचे स्थान पर स्थापित कर दिया ताकि बर्बरीक महाभारत का युद्ध देख सके। बर्बरीक की दानवीरता से खुश होकर श्री कृष्ण ने कहा, आज से मैं तुम्हें अपना नाम श्याम उपहार स्वरूप भेंट किया। साथ ही आशीर्वाद भी दिया कि आने वाले युग में तुम मेरे नाम से जाने जाओगे। जब भी कोई हारा
और आत्मविश्वास से टूटा हुआ व्यक्ति तुम्हारे पास आएगा तो तुम्हारी पूजा से उसकी सब मनोकामना पूरी होगी। आज विश्व विख्यात प्रसिद्ध खाटू श्याम मंदिर उसी स्थान पर बना हुआ है जहाँ उनका कटा हुआ शीश रखा गया था। यह खाटू श्याम जी की बेहद अद्भुत कहानी खाटू श्याम का महत्व कलयुग के साथ साथ बढ़ेगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उनको आशीर्वाद दिया था कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा तुम्हारा यश और लोगों की आस्था बढ़ेगी। आज बाबा खाटू श्याम हारे का सहारा बन के भक्तों का काम कर रहे हैं और उनके दुख दर्द का हरण कर रहे हैं। खाटू श्याम का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि इन्हें कलयुग का भगवान माना जाता है। आस्थावान लोगों के हर काम होते हैं और ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति अपने जीवन में दुखों और कष्टों से घिरा हुआ है, अपने जीवन में हार मान चुका है, उसे एक बार अवश्य खाटू श्याम जी की शरण में जाना चाहिए। आशा करता हूँ आपको श्याम बाबा की कहानी अच्छी लगी होगी। बोलो जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।